नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नारी शक्ति। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ में एक बेल बटन है, उसको क्लिक कीजिए और ऑल पे ओके करके उसको सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए नियोक्ता यानी कंपनी और कर्मचारी दोनों की मासिक आधार पर कर्मचारी के महंगाई भत्ते और बेसिक सैलरी में से प्रत्येक का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं। इसका मतलब ये कि 12% कंपनी देती है और 12% जो है वो कर्मचारी अपनी सैलरी से इस ईपीएफ में योगदान करता है। प्रत्येक कर्मचारी का एक व्यक्तिगत ईपीएफ अकाउंट होता है जिसमें हर महीने उसका शेयर और उसकी कंपनी का शेयर डिपॉजिट किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर यानी आपातकालीन स्थिति में कर्मचारी 1 साल काम करने के बाद पीएफ का एक हिस्सा निकाल सकता है। अगर आपको अपने पीएफ के संबंधित कोई भी शिकायत करनी हो तो आप ईपीएफओ के माध्यम से कर सकते हैं। आप पीएफ की ऑनलाइन सेवाओं का भी आनंद उठा सकते हैं। ईपीएफ की मदद से क्लेम सेटलमेंट का समय 20 दिन से घटकर 3 दिन कर दिया गया है। ये सब संभव हो पाया है ईपीएफओ के ऑनलाइन सेवाओं की वजह से। पीएफ की एक बहुत खास बात है कि कर्मचारी के वेतन का वह हिस्सा जो ईपीएफ के लिए काटा जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री है। ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ प्रमुख सेवाएं हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोई भी कंपनी अपना और अपने कर्मचारी का पंजीकरण ऑनलाइन ईपीएफओ पोर्टल पर कर सकता है। ये बहुत ही आसान है। कर्मचारी अपना यूएन नंबर के थ्रू ईपीएफओ ऑनलाइन पोर्टल में जाके अपना डिटेल ले सकते हैं और फिर पीएफ से संबंधित सभी सूचनाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन ईपीएफ सब्सक्रिप्शन संगठन आसानी से पीएफ पेमेंट या सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपनी शिकायतों का निवारण बहुत आसानी से मिल जाता है। पीएफ निकासी, पीएफ ट्रांसफर आदि के संबंध में पूछताछ के मामले में ईपीएफ सदस्य शिकायत कर सकते हैं। 5वां है ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफर स्टेटस और पासबुक। ईपीएफ सदस्य आसानी से अपने पीएफ क्लेम की स्थिति के जांच कर सकता है या यूएन की मदद से अपने पीएफ पासबुक की जांच या डाउनलोड कर सकता है। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपका नंबर जो है वो अपडेट है तो आप मिस कॉल और एमएमएस सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आप एक एसएमएस भेजकर या मिस कॉल देकर अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मिस कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। आपको अगर मैसेज भेजना है या एसएमएस भेजना है तो एक उदाहरण ऊपर दिया गया है, इसमें आपको अपना यूएन नंबर भेजकर इस नंबर पे भेज देना है तो आपको अपनी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 या उससे अधिक होता है वह ईपीएफ के लिए पात्र होते हैं। 20 कर्मचारियों के बराबर या अधिक कर्मचारी वाले संगठनों को ईपीएफ योजना के लिए नामकरण करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ईपीएफ योजना का लाभ उठाया जा सकता है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कंपनी की ओर से ये खाता खोला जाता है। ईपीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से ये योगदान का बराबर यानी 12% हिस्सा इसमें जमा होता है। हालांकि नियोक्ता की ओर से जो जाने वाला 12% योगदान होता है उसमें से करीब 8.5% जो है पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी का फीसदी ईपीएफ में जमा होता है। यहाँ ये जरूरी जानना है कि ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है। ईपीएफ आपके अंशदान का वह हिस्सा है जो आप नौकरी के दौरान या फिर नौकरी के बाद पूरी तरह से निकाल सकते हैं, जबकि ईपीएस की राशि कर्मचारी की पेंशन होती है या यदि कर्मचारी अपनी नौकरी के 10 वर्ष पूरे कर चुका है तो वह अपने ईपीएफ की राशि तो निकाल सकता है लेकिन पेंशन की राशि नहीं निकाल सकता है। पेंशन की राशि 58 साल की उम्र के बाद ही मिलती है। ये मासिक पेंशन के रूप में रिटायरमेंट व्यक्ति को मिलती है। यहाँ एक और मुख्य बात हमें जानने की ज़रूरत है कि पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं। अगर आप अपने पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको शर्तों का पालन करना होगा। यदि आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है और आप 2 महीने से बेरोजगार हैं तो आप अपना पीएफ का पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आप नौकरी के दौरान ही अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं
तो ये तभी संभव है जब आपने अपनी नौकरी के 5 साल पूरे कर लिए हैं। इसमें भी आप पीएफ की राशि का अधिकतम 90% ही निकाल सकते हैं। नौकरी के दौरान पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको उसका कारण बताना होगा। नौकरी के दौरान अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, शादी के लिए पीएफ का पैसा निकालते हैं, तो ये कारण आपको वहाँ बताना होगा। ईपीएफ बैलेंस देखने के लिए यूएन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आपके भविष्य निधि खाते यानी पीएफ में कितना पैसा जमा है, उसकी जानकारी आप डायरेक्ट ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगिन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास यूएन नंबर होना अनिवार्य है। ईपीएफओ ने 2014 में यूएन शुरू किया था ताकि इसके ज़रिए आप अपने खातों की ऑनलाइन जानकारी ले सकें। यूएन नंबर के ज़रिए ही आप साइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, खाते की पासबुक देख सकते हैं या उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ओर से कितना कंट्रीब्यूशन गया है और यहाँ से ही आप अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं, अपनी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, यूएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिना यूएन के भी आप अपने ईपीएफ की बैलेंस जानकारी जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ईपीएफ खाता संख्या पता रहना चाहिए। ईपीएफ खाता संख्या आपकी पे स्लिप यानी सैलरी की रसीद पर लिखी मिली होती है। इस खाता संख्या की जानकारी के अनुसार आप अपनी डिटेल वहां टाइप करके और उसके बाद आप अपने बैलेंस से संबंधित सारी जानकारी एसएमएस के थ्रू मंगवा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। किसी भी समस्या या सुझाव के लिए कृपया हमें लिखना ना भूलें। नमस्कार।